कल्पना कीजिए, 12 मार्च, मुंबई की सड़कें बिल्कुल सामान्य लग रही हैं। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और फिर अचानक धमाके, एक के बाद एक। स्टॉक एक्सचेंज, सिनेमा हॉल, बाजार, बस स्टैंड, पूरा शहर आग और धुएं में डूब जाता है। 257 निर्दोष लोग मारे जाते हैं, 1400 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस तबाही को रोका जा सकता था। कुछ हफ्ते पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक बेहद खतरनाक अलर्ट जारी किया था। जानकारी साफ थी, पाकिस्तान से बॉम्बे के कोंकण तट पर RDX और हथियारों की बड़ी खेप की तस्करी हो रही है। इसी और दाऊद इब्राहिम के गिरोह के बीच सांठ गांठ हो चुकी थी। टाइगर मेमन जैसे लोग इस साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए थे। अलर्ट बिल्कुल स्पष्ट था, ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये पूरे शहर को तबाह करने की तैयारी थी। फिर क्या हुआ? अलर्ट तो आया, लेकिन कार्रवाई रुक गई। फाइलें इधर उधर घूमती रहीं, मीटिंग्स होती रहीं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कुछ अधिकारियों की लापरवाही थी तो कुछ की मिली भगत। नतीजा ये हुआ कि तस्करी रुकने के बजाय और तेज हो गई। फरवरी के आखिर में समुद्र के रास्ते नावें किनारे लगीं। सैकड़ों किलो RDX, AK-56 राइफलें, ग्रेनेड्स, सब कुछ आराम से उतार लिया गया। ना कोई चेकिंग हुई, ना कोई छापा पड़ा। खुफिया जानकारी को जैसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। समय बीतता गया और खतरा बढ़ता गया। टाइगर मेमन और उसके साथी RDX को कारों में भरकर शहर के अलग अलग हिस्सों में छुपा रहे थे। बॉम्बे के बाज़ारों, होटलों और बसों में बम तैयार किए जा रहे थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों को अंदेशा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हर गुजरता दिन खतरे को और करीब ला रहा था। और फिर वो भयानक सुबह आ गई। सुबह 11:30 पहला धमाका। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत हिल उठी। लोग घबराकर चीखते चिल्लाते भागने लगे। कुछ ही मिनटों में दादर का बस स्टैंड, फिर जवेरी बाज़ार, फिर एयर इंडिया बिल्डिंग, पूरे शहर में 13 अलग अलग जगहों पर विस्फोट हो गए। आग की लपटें आसमान को छू रही थी। सड़कों पर खून बिखरा हुआ था। हर तरफ अफरा तफरी थी। एक माँ और बेटे का टूटा हुआ हाथ सड़क पर पड़ा था। एक छोटा बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। ये धमाके सिर्फ बम नहीं थे, ये वो चेतावनी थी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले ही दे दी थी। लेकिन उस चेतावनी को नज़रअंदाज करने की कीमत हज़ारों निर्दोषों ने अपनी जान देकर चुकाई। एक पूरे शहर की नींद छीन ली गई। भारत की आंतरिक सुरक्षा को ऐसा झटका लगा जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। इस साजिश के पीछे बदले की भावना थी, बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों का गुस्सा। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या हमने उस अलर्ट को अनदेखा करके खुद को ही धोखा दिया? आज भी जब कोई नया खतरा सामने आता है, वो हमें उसी पुरानी गलती की याद दिलाता है, क्योंकि देरी कभी भी हज़ारों जिंदगियों की कीमत नहीं हो सकती। 193 के बॉम्बे ब्लास्ट ने हमें एक कड़वा सच सिखाया, खुफिया जानकारी सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे समय पर कार्रवाई में बदलना ज़रूरी है, वरना इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाता। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, बल्कि उन चेतावनियों की है जिन्हें अनदेखा करके हमने अपनी ही सुरक्षा को खतरे में डाल दिया।